हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल दोस्त, सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर उसके बाद जो अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है दोस्त, इसकी अपन शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल, है ना। सभी लोग जुड़ जाइए जब तक। चलिए, ठीक है दोस्त, चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। गणपति बापा का नाम लेते हुए दोस्त अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई। इससे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो भी अपन ने कल रीड करा था एक बार उसका फास्टली अपन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल अपन ने जो भी पढ़ा था उसका। देखो, प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी मित्र अपन ने कल, कि हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा था? अमेरिका देश रहा था दोस्तों शीर्ष के ऊपर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र करेगा चौथी महिला पेश नीति। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने करी है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए? रोहित जावा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्री गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि सर हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन किया गया? डॉक्टर करण सिंह के द्वारा किया गया। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे देश के दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब के साथ सहमत हुए हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो भाई साहब, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं भाई। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया? दोस्तों ली कियांग को नामित करा गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? भारत के द्वारा किया गया है दोस्त। ठीक है, चलिए कोई समस्या? एक सेकंड। चलिए भाई, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, ये देखिए प्रश्न संख्या पहला। दोस्तों प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति का नाम क्या है? माइम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो भाई साहब पहली बात तो इसे जो है किस राज्य के अंदर देखा गया है? बिल्कुल, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। देखो ये किसकी प्रजाति है दोस्त? ये है पतंग की प्रजाति। जो कीट पतंग होती हैं आपने भी देखा होगा, ठीक है, कीट पतंग होती हैं उनकी प्रजाति है जिसका नाम क्या है? माइम्यूसेमिया सिलोनिका। और ये कहां पर देखी गई है दोस्त? ये देखी गई है केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के अंदर ये जो प्रजाति है ये अभी हाल ही में देखी गई है। बात करूं अगर मैं केरल राज्य की, तो दोस्तों केरल राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी केरल राज्य की राजधानी। मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है दोस्त? पिनरई विजयन हो जाएगा कौन? यहाँ के मुख्यमंत्री। और अगर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल पूछे तो भाई साहब आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, बिल्कुल भाई सागर जी, गुड मॉर्निंग आपको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर जी किसकी? केरल राज्य की। तो भाई साहब केरल राज्य के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चाएं कर लेते हैं स्टैटिक जीके से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है स्टैटिक जीके केरल राज्य की। शुरू में क्या बात करें कि सर केरल राज्य का जो गठन हुआ था, केरल राज्य कब बने के तैयार हुआ था? 1 नवंबर 1956 के अंदर केरल राज्य का जो है दोस्तों गठन हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ की जो भाषा है, भाषा कौन सी चलती है? तो प्यारे बच्चे भाषा चलती है मलयालम। मलयालम भाषा यहाँ की चलती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की एक चीज यहाँ पर नोट करें कि जो केरल राज्य है, केरल राज्य को क्या कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री। अगर ये पूछ ले आपसे दोस्तों कि गॉड्स ओन कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई साहब केरल राज्य को जाना जाता है गॉड्स ओन कंट्री के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर
यहाँ की जो राज्यसभा की सीटें हैं 9 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 20 और अगर विधानसभा की सीटें पूछे तो दोस्तों 140 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, पशु कौन सा है दोस्तों? हाथी। राजकीय पशु कौन सा है? केरल राज्य का हाथी हो गया। इसके बाद राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये हो गया दोस्तों यहाँ का क्या? राजकीय पक्षी, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसके बाद कि सर यहाँ का जो राजकीय फल है, फल क्या हो गया? कटहल। यहाँ का जो राजकीय फल है दोस्तों कटहल, यहाँ का राजकीय फल हो गया। नेक्स्ट, अगर राजकीय पेड़ आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे राजकीय पेड़ कौन सा है? नारियल। नारियल का पेड़ क्या है दोस्तों? यहाँ का राजकीय पेड़ है। अगर यहाँ का राजकीय फूल आपसे पूछे तो भाई साहब राजकीय फूल नोट कर लेना। क्या नोट करोगे? कनिकोन्ना, या तो कनिकोन्ना हो सकता है। अगर कनिकोन्ना ऑप्शन में ना मिले तो भाई साहब गोल्ड, एक नोट कर लेना, क्या नाम नोट कर लेना? गोल्डन शावर, गोल्डन शावर। या तो आपको कनिकोन्ना देखने को मिलेगा, कनिकोन्ना अगर नहीं मिले तो भाई साहब गोल्डन शावर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कौन सा लगता है? तो भाई साहब केरल का हाई कोर्ट कौन सा लगता है? कोच्चि हाई कोर्ट लगता है। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, नृत्य देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है दोस्तों लोक नृत्य। अगर शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछे तो भाई साहब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो गए? पहला नोट डाउन करना कथकली, एक तो कौन सा है? कथकली। और एक नोट डाउन करना दोस्तों मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये तो हो गए क्या दोस्त यहाँ के शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। तो भाई साहब लोक नृत्यों से भी पर्सन पुटअप होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पुटअप होता है। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना कुड़िया कुडम, ठीक है, कुड़िया कुडम। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेना काली अट्टम, कुड़िया कुडम, काली अट्टम। इसके बाद नेक्स्ट नोट डाउन कर लेना सर केलकली। कौन सा है दोस्तों? केलकली, केलकली, ठीक है, कुड़िया कुडम, काली अट्टम, केलकली। इसके बाद केलकली के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त थेयम, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्तों ओपमा। एक लास्ट नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, ओपमा नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और क्या बच जाएगा? लोक नृत्यों के बाद सर जी क्या बचा? यहाँ के जो महत्वपूर्ण त्योहार है, यहाँ के क्या सर? यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। त्योहारों से भी काफी पर्सन एग्जाम में पुटअप होते हैं, ठीक है, त्योहारों से भी काफी पर्सन एग्जाम में पुटअप होते हैं। पहला त्योहार नोट डाउन कर लेना वैसा, पहला त्योहार नोट डाउन कर लेना ओणम। और अगर ये पूछा जाए कि फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है केरल राज्य के अंदर, तो भाई साहब फसल कटाई के समय केरल राज्य में त्योहार मनाया जाता है कौन सा? ओणम त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद ओणम के बाद एक नोट डाउन कर लेना कौन सा दोस्त? विशु कब मनाया जाता है? नव वर्ष पर, ठीक है, विशु कब मनाया जाता है दोस्तों? नव वर्ष पर मनाया जाता है। कौन सा? विशु त्योहार कब मनाया जाता है? नव वर्ष पर मनाया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट कौन सा नोट डाउन करोगे? अतुवेला फेस्टिवल। एक नोट डाउन कर लेना अट्टूकल पोंगल, ये एक नोट डाउन कर लेना भाई, अट्टूकल पोंगल। इसके बाद और क्या बच गया कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। यहाँ के क्या है सर जी? कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं गुरुजी। तो भाई साहब पहला नेशनल पार्क नोट डाउन कर लीजिए एराविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना साइलेंट वैली। ये कहां पर है? ये भी है केरल राज्य के अंदर। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों कुमारकोरम नेशनल पार्क। और एक नोट डाउन कर लेना पेरियार नेशनल पार्क। और एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों इडुक्की नेशनल पार्क।
ये हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे, इसके बाद एक चीज यहाँ की नोट डाउन कर लेना कि सर यहाँ के कुछ जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, यहाँ के जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं इनके बारे में बता दीजिए। पहला हवाई अड्डे का नाम नोट डाउन कर लेना, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। कौन सा? त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना, कोचीन हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, कालीकट कालीकट हवाई अड्डा। और एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, कन्नूर हवाई अड्डा। कन्नूर हवाई अड्डा भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध भी हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध भी हैं। पहला बांध इडुक्की बांध, दूसरा मुल्ला पेरियार। इडुक्की बांध, मुल्ला पेरियार। और एक नोट डाउन कर लेना, चिमनी बांध। ठीक है, चिमनी बांध। तो भाई साहब अब देखो, जो इडुक्की और मुल्ला पेरियार हैं ये तो किस नदी पर है दोस्त? ये है पेरियार नदी पर। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और जो चिमनी बांध है ये है आपका चिमनी नदी पर। किस नदी पर? चिमनी नदी पर ये मौजूद है। इसके बाद यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लेना कि सर यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल, केरल राज्य के अति महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जिसमें पहला नोट डाउन कर लेना कि सर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये कहां पर है? केरल राज्य के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट नोट डाउन कर लेना सर, सबरी माता मंदिर। ठीक है, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, कलामंडलम। कलामंडलम, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आप क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। कौन कौन से हैं सर? पहला बंदरगाह है कौन सा? कोचीन बंदरगाह। और एक लास्ट नोट कर लेना, कोझीकोड बंदरगाह। ठीक है, कोचीन बंदरगाह और कोझीकोड बंदरगाह। ठीक है दोस्त, चलिए इतनी जानकारी दोस्तों आप एक बार नोट डाउन कर लेना केरल राज्य के बारे में। इससे बाहर पेपर वाले की औकात नहीं है कि आपसे पूछ ले। ठीक है, इतनी जानकारी आप एक बार नोट डाउन कीजिए। इसके बाद देखें कि सर केरल में मंदिर के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए लगाया गया है, और क्या लगाया गया है? एक भाई साहब रोबोटिक हाथी लगाया गया है। क्या लगाया गया है दोस्त? रोबोटिक हाथी लगाया गया है, जो मंदिर के अनुष्ठान को पूरा करेगा, जो भी रीति रिवाज है उन सबको पूरा करेगा। नेक्स्ट सर, मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है, तो भाई साहब पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य बना है पहला राज्य। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो प्यारे बच्चे पहला हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। ठीक है, केरल हाईकोर्ट बन चुका है दोस्तों पहला हाईकोर्ट। चलिए देखो, अगर ये क्लास अगर रुक रही है तो भाई साहब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, टेंशन ना लो आप, है ना। अगर मान लो इंटरनेट की कमी की वजह से थोड़ी सी मान लो क्लास बैक हो रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर सफलता सीरीज की, भाई साहब सफलता सीरीज में पहला प्रश्न देखो और आंसर देने की कोशिश करो कि सर सैंधव सभ्यता में प्राप्त मोहरें किससे बनी होती थी? तो भाई साहब जो प्राप्त मोहरें थी ये बनी होती थी दोस्तों सेल खड़ी से। किससे बनी होती थी प्यारे बच्चे? सेल खड़ी से बनी हुई होती थी। नेक्स्ट, अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अति महत्वपूर्ण है दोस्त, ये किताब उल हिंद जो है ये दोस्त आपके पर्शियन भाषा के अंदर लिखी गई है। किस भाषा में? पर्शियन भाषा में लिखी गई है। तीसरा प्रश्न देखो, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई साहब किस दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था भाई। नेक्स्ट, सर जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो भाई साहब ये किस सल्तनत से संबंधित थे? मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ये थे भाई। नेक्स्ट देखें कि सर मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया? भाई साहब सन पूछ रहा है आपसे, कब शुरू किया गया? तो दोस्त 1822 के अंदर, 1822 के अंदर शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करें सर प्रश्न संख्या 2 की,
कि हाल ही में LIC का जो अंतिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये कौन नियुक्त किया गया है? तो भाई साहब LIC का जो अंतिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, ये नियुक्त किया गया है दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो है LIC का अंतिम चेयरमैन नियुक्त करा गया है। ठीक है, LIC जीवन के साथ भी, जिंदगी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। बात करूं अगर मैं LIC की, तो भाई साहब 1956 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है दोस्त? मुंबई के अंदर। मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चे? मुंबई के अंदर जो है इसका मुख्यालय मौजूद है भाई। नेक्स्ट बात करूं सर अदर ऑप्शंस के बारे में। सर बी गोप कुमार, ये कौन है? तो भाई साहब बी गोप कुमार जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO है। MD एंड CEO है कौन? बी गोप कुमार। ये लास्ट प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आपको। पंकज गुप्ता, तो भाई साहब पंकज गुप्ता कौन है? प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के CEO। ठीक है, प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO, MD एंड CEO है ये। नेक्स्ट जो रश्मि गुप्ता है, भाई साहब रश्मि गुप्ता जो है SSB की महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल SSB की महानिदेशक बन चुकी है कौन? रश्मि गुप्ता। बात आई है किसकी? SSB की। भाई साहब 1963 के अंदर स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चे? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, बिल्कुल अब सब कुछ सही चल रहा है ना। चलिए ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में, तो पहला प्रश्न देखो और आंसर देने की कोशिश करो कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? ठीक है, जो गवर्नर होता है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल होता है इसको अध्यादेश बोले तो अध्यादेश का मतलब क्या होता है? नियम, कोई भी कानून, नियम या फिर कोई भी कानून जारी करने का जो अधिकार होता है किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो भाई साहब भारत परिषद अधिनियम, एक सेकंड, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम कब? 1861 के तहत दिया जाता है भाई। 1861 के तहत दिया जाता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट संविधान के भाग 9 का जो संविधान का भाग 9 है ये किससे संबंधित है? तो भाई साहब जो संविधान का जो भाग 9 है ये है आपके पंचायत से संबंधित। ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायत से संबंधित है। और जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णदेव राय का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? कृष्णदेव राय का जिक्र किया था। चौथा प्रश्न देखो, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आज जो प्रश्न है काफी लेवल के क्वेश्चन है दोस्त। कहां पर स्थित है ये? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ये मौजूद है। पांचवा प्रश्न देखो, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर किस देश में है? तो भाई साहब जो कुला कांगड़ी पर्वत शिखर है दोस्त ये है आपका भूटान देश के अंदर। किस देश में है प्यारे बच्चे? भूटान देश में ये मौजूद है। ठीक है, चलिए भूटान देश में ये मौजूद है भाई। नेक्स्ट सर प्रश्न संख्या 3 कि हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज करी गई है? भाई साहब देखो कोरोना गया तो और दूसरी बीमारी आ गई है ना। कोरोना ने काफी परेशान किया, सभी पूरी दुनिया को काफी परेशान किया है। लेकिन इसके बाद जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है ये भी धीरे धीरे प्रकोप में आ रहा है। ठीक है, और जो पहली मौत दर्ज करी गई है दोस्तों कहां पर करी गई है? कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक राज्य के अंदर पहली मौत दर्ज करी गई है। ठीक है, लेकिन ये कोई एज्ड व्यक्ति की मौत है। अरे एज्ड बोले तो यानी कि 25-30 साल से ऊपर का कोई आदमी है उसकी ये मौत है। बाकी जो ये वायरस है ये 15 वर्ष से कम वाले जो बच्चे हैं उन्हीं पर ये ज्यादा प्रभावी होता है, ऐसा वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। और पूरे भारत देश में अब तक टोटल 90 केस इसके हैं। टोटल अभी तक 90 केस इसके मौजूद है। ठीक है, और जो कर्नाटक के अंदर जो इसकी पहली मौत दर्ज करी गई है कोई एज्ड व्यक्ति है, 15 वर्ष से कम नहीं है, ज्यादा ही है इसकी उम्र। चलिए
नेक्स्ट बात करूं सर मैं कर्नाटक के बारे में, तो भाई साहब कर्नाटक की राजधानी, राजधानी दोस्तों नोट कर लेना बेंगलुरु। राजधानी क्या नोट करोगे? बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, बसवराज बोमई कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राज्यपाल है भाई साहब थावर चंद गहलोत, नाम नोट डाउन कर लेना, थावर चंद गहलोत कौन है? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। इतनी जानकारी आप एक बार नोट डाउन करिए, इसके बाद और बात करते हैं किसकी? कर्नाटक के बारे में, क्योंकि भाई साहब अपने को पेपर पास करना है और ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीरीज देखोगे जो लोग करवाते हैं, राज्य दर्शन फलाना दर्शन। अरे क्यों व्यूज के चक्कर में तुम इतना वो कर रहे हो भाई साहब? एक ही क्लास के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, पूरा कंटेंट मिल रहा है। क्योंकि कर्नाटक, क्योंकि देखो अदर वीडियोस आप देखोगे ना, अदर वीडियोस में क्या कहेंगे, मैं एप्लीकेशन पे नहीं अदर में बात कर रहा हूं यूट्यूब पे, कि जो लोगों ने क्या चला रखा है कि राज्य दर्शन। अरे पूरी वीडियो में केवल एक राज्य के बारे में बताएंगे। जो चीजें मैं यहां पर आपको 5 से 7 मिनट में बता देता हूं, वो उन्हीं चीज को धीरे धीरे आधे घंटे 40 मिनट की क्लास बना देते हैं। वो उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टिंग की बात है वो। आप भी समझदार हो इसमें तो, ठीक है। देखो कर्नाटक राज्य के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई साहब कर्नाटक के बारे में पूछे तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है, कर्नाटक राज्य की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चे? 1 नवंबर 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है। पहला पॉइंट आप नोट डाउन करना। इसके बाद सर कर्नाटक की जो भाषा है, कर्नाटक की जो भाषा है, भाषा दोस्तों चलती है यहां पर कन्नड़, कन्नड़ भाषा यहां पर चलती है। नेक्स्ट कि सर यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? के चेंगल राय रेड्डी, ठीक है। के चेंगल राय रेड्डी कौन थे दोस्त? यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। पूछ सकता है। प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयचमराजा, जयचमराजा वोडेयार, जयचमराजा वोडेयार बहादुर, जयचमराजा वोडेयार बहादुर। ये कौन थे दोस्त? यहाँ के प्रथम राज्यपाल कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक राज्य का जो सबसे बड़ा नगर, कर्नाटक राज्य का जो सबसे बड़ा नगर था ये कौन सा है? बंगलुरु, बंगलुरु है कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा नगर। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर कर्नाटक राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, यहां पर नोट डाउन करना कि सर कर्नाटक राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिनसे काफी बार एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना दोस्तों, यक्षगान। कौन सा? यक्षगान। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना कुनीता, ठीक है। यक्षगान हो गया, कुनीता हो गया। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों करगो, करगो लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना लाम्बिन, लाम्बिन लोक नृत्य। इसके बाद और क्या बच गया? और बच गया भाई साहब यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। क्या बची दोस्तों? यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां बची हैं, जिसमें नदियों में नोट कर लेना कावेरी, कावेरी नदी। एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे कृष्णा नदी। एक नोट डाउन कर लेना तुंगभद्रा नदी, ठीक है। एक नोट डाउन कर लेना तुंगभद्रा नदी। एक नोट डाउन करना सरस्वती, सरस्वती नदी। और एक नोट डाउन कर लेना प्यारे दोस्त कालिंदी नदी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि सर नदियों के बाद और क्या पॉइंट बच गया कि सर जो सीमा है वो वाली सीमा नहीं, कर्नाटक राज्य की सीमा, ठीक है। तो सीमा है किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो भाई साहब एक तो लगती है किससे? गोवा राज्य से इसकी सीमा लगती है। एक लगती है महाराष्ट्र से। एक लगती है दोस्त आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। एक लगती है प्यारे बच्चे तमिलनाडु से, तमिलनाडु से भी इसकी सीमा लगती है। और एक लास्ट नोट कर लेना केरल, केरल राज्य से भी प्यारे दोस्त इसकी सीमा जो है लगती है भाई, ठीक है। केरल राज्य से भी इसकी सीमा लगती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं सर सीमा के बाद कि सर नौकरी लगने के बाद हम तो घूमने जाएंगे। और भाई साहब घूमने कहां कहां पे जाएंगे? तो दोस्तों कर्नाटक के जो पर्यटक स्थल है, घूमने लायक जो जगह है वो कौन कौन सी है? तो भाई साहब पहला नोट डाउन कर लेना, एक तो है यहाँ का वृंदावन गार्डन, अति महत्वपूर्ण है वृंदावन गार्डन। एक यहाँ का नोट डाउन कर लेना दोस्त मैसूर पैलेस। क्या नोट डाउन करोगे दोस्त? मैसूर पैलेस, ये भी यहाँ का काफी फेमस है, वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना हिमपिग,
हिमपिक नामक ये जगह है, और एक इसके बाद लास्ट नोट डाउन कर लेना, गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्मा, गुलबर्ग नहीं, गुलबर्ग तो जम्मू कश्मीर में है, गुलबर्मा। गुलबर्मा एक यहाँ की काफी महत्वपूर्ण घूमने लायक जगह भी है। इसके बाद और क्या बच गया, और दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण ये बच गया कि सर यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 28 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी है प्यारे बच्चे, 12 यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं। बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग आपको, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि सर 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है, और ये जो संतोष ट्रॉफी है प्यारे बच्चे, ये किसने जीती है, कर्नाटक ने, कर्नाटक ने जीती है। और जो संतोष ट्रॉफी है ये किसमें दी जाती है, तो फुटबॉल खेल के अंदर ये दी जाती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा ये। ठीक है, किसने करा था, पहली बात तो पीएम मोदी ने करा है, और कहां पर करा है दोस्त, कर्नाटक राज्य के अंदर करा है। नेक्स्ट, अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी, ये घोषणा जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है, इसके द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है। 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च करे, ये किसके द्वारा किए गए हैं दोस्त, कर्नाटक के सीएम के द्वारा, कर्नाटक के सीएम के द्वारा किए गए हैं। इसके बाद सर एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया, और दोस्तों ये कहां पर खोला गया है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में खोला गया है भाई। कहां पर खोला गया है प्यारे दोस्त, कर्नाटक के अंदर ये खोला गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब देखो प्रश्न संख्या पहला, देखो जानो सोचो सीखो समझो सब कुछ। देखो पहला प्रश्न देखें कि सर विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है। तो भाई साहब सर्वाधिक भंडार कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सर्वाधिक भंडार कहां पर है प्यारे बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट सर कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी है दोस्त, जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मौजूद है। तीसरा प्रश्न, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो भाई साहब तब प्रतिबिंब है ये कैसा बनता है, ये बनता है दोस्त काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना आज के बाद। चौथा प्रश्न देखें कि सर इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र, उस यंत्र का क्या नाम है। तो भाई साहब टैकोमीटर, उस यंत्र का क्या नाम है दोस्त, टैकोमीटर है उस यंत्र का नाम। पांचवा प्रश्न देखो, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है दोस्त, उन जीवों को कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद चले नेक्स्ट। बिल्कुल भाई सभी का सही है। देखिए सर चौथा प्रश्न देखें कि हाल ही में ऑस्कर 2023 किसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपेगा आगामी परीक्षाओं में, 101% आप मेरे से लिखवा लो, 100% छपने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, 2023 में किसने जीता दोस्त, नाटू ने जीता है। 2023 के अंदर ओरिजिनल सॉन्ग है, RRR फिल्म का है, सबको पता है कौन सी फिल्म है, RRR फिल्म का जो ये सॉन्ग है नाटू, इसने जीता है ऑस्कर अवार्ड। और जो ये ऑस्कर अवार्ड है ये कौन से नंबर का हुआ है, 95 नंबर का हुआ है। ठीक है, 95 नंबर का हुआ है। और एक देखो ये तो जीता है गाने के अंदर, और एक शॉर्ट फिल्म ने और जीता है। किसने, शॉर्ट फिल्म ने और जीता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्त द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स, ये शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है, इसने भी जीता है। शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है प्यारे बच्चे, कौन से, द एलिफेंट विस्पर्स, इसने भी जीता है क्या, ऑस्कर 2023। ठीक है, चलिए इसके बाद अब दोस्तों ये कुछ भारत द्वारा जीते गए सभी पुरस्कार हैं, ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, सभी ऑस्कर पुरस्कार है। अब देखो ये कब कब जीते गए हैं। पहली बात करें सर भानु अथैया द्वारा कब जीता गया था, 1982 के अंदर। नेक्स्ट सत्यजीत रे द्वारा कब जीता गया था दोस्त, 1992 के द्वारा, 1992 में 10 साल बाद। रसूल
पुकुटी, रसूल पुकुटी द्वारा दोस्तों जीता गया था सन 2009 के अंदर। गुलजार, गुलजार के द्वारा कब जीता गया था दोस्त? गुलजार के द्वारा भी जीता गया था सन 2009 के अंदर। ए आर रहमान, ए आर रहमान को कब मिला था? इन्हें भी मिला था 2009 में। कार्तिक गोंजाविल्स और गुनित मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स, इन्हें कब दिया गया है? अभी हाल ही में दिया था, कल 2023 के अंदर। और आरआरआर का नाटो फिल्म, ये कब दिया गया था? 2023 के अंदर इन्हें दिया गया है। ठीक है, इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सफलता सीरीज की अगर हम बात करूं दोस्तों, तो भाई साहब पहला प्रश्न देखो कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? तो भाई साहब आरक्षित किसके लिए रखता है दोस्त? आर्टिकल 201 के तहत, आर्टिकल 201 के तहत आरक्षित रखता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है दोस्त। चलिए चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सर, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? जो प्राणहिता है दोस्त, ये आपके गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट सर, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का होता है? भाई साहब तब वो होता है किस रंग का? बैंगनी रंग का। तब वो किस रंग का होता है प्यारे बच्चे? बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट बात करें सर, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई साहब पालक के अंदर ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक के अंदर। भारत के एक सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? तो भाई साहब सबसे दक्षिण में पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी। बिल्कुल, उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास एक नूर है, मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे पास भी एक कोहिनूर है। बिल्कुल भाई सही बात है, बिल्कुल कि उस चांद को, उस चांद को बहुत गुरूर है, उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास भी एक नूर है। अब उस चांद को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास भी एक कोहिनूर है, और वो कोहिनूर कौन हो? आप सभी लोग हो वो कोहिनूर। ठीक है, चलिए बिल्कुल। इसके बाद चलिए दोस्त नेक्स्ट, सारी वारी मत करो यार। नेक्स्ट देखो कि हाल ही में दोहा में ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडाईमान ने कौन सा पदक जीता? भाई साहब भारत का कौन था? पृथ्वीराज तोंडाईमान। ठीक है, भारत का कौन था? पृथ्वीराज तोंडाईमान। इसने कौन सा पदक जीता प्यारे बच्चे? इसने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक इसने जीत लिया है। कौन सा कांस्य पदक इसने जीत लिया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर रजत पदक भी तो जीता होगा किसी ने, रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों रजत पदक है ये जीता है एक तुर्की के ओगुजान ने। ठीक है, तुर्की के ओगुजान तुजुल, क्या हो रहा है ये में? ओगुजान तुजुल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट सर स्वर्ण पदक भी तो जीता होगा। तो भाई साहब स्वर्ण, अच्छा उल्टा लिख दिया। देखो रजत पदक तो किसने जीता है प्यारे बच्चे? रजत पदक तो जीता है देखो ग्रेट ब्रिटेन का है एक आदमी, ग्रेट ब्रिटेन का एक खिलाड़ी है। और उस ग्रेट ब्रिटेन का खिलाड़ी का नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जोन ने, ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जोन ने जीता है कौन सा? रजत पदक। नेक्स्ट सर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भाई साहब स्वर्ण पदक जीता है तुर्की का है ये, तुर्की के ओगुजान, तुर्की के ओगुजान तुजुल ने, तुर्की के ओगुजान तुजुल ने जीता है कौन सा? स्वर्ण पदक। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों किसकी, नेक्स्ट में अगर बात करूं सर सफलता सीरीज के बारे में। देखो हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध परियोजना है प्यारे बच्चे, ये किस राज्य के अंदर स्थित है?
तो दोस्तों ये है आपके ओडिशा राज्य के अंदर स्थित, ठीक है, ओडिशा राज्य के अंदर ये स्थित है। चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न, चंद्रताल झील जो है दोस्तों ये है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है? चंद्रताल झील। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तीसरा प्रश्न देखो, गुजरात से गोवा के तटीय क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों कोंकण तट के नाम से। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से इसे जाना जाता है। महसाना नस्ल किसकी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, पूछा भी जा चुका है। किसकी नस्ल है? भैंस की। भैंस की नस्ल है कौन सी? महसाना नस्ल। कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो कैंटरबरी घास का मैदान है दोस्त ये पाया जाता है आपके ब्राजील के अंदर, ठीक है। चलिए बस अब और शायरी नहीं, बाद में, ठीक है, और नहीं अब बाद में सुनाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हाँ सुना देंगे, एक प्रश्न और पढ़ लो भाई, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 6 देखें कि हाल ही में किस देश का माउंट मैरापी ज्वालामुखी फटा है? भाई साहब देखो, माउंट मैरापी एक ज्वालामुखी है और वो ज्वालामुखी फट चुका है। और ये कहां पर फटा है दोस्त? प्यारे बच्चे ये फटा है आपके कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर। और देखो 7 किलोमीटर तक गुफार उड़ा और जो 8 गांव है, 8 गांव इसकी चपेट में आ गए। ऐसा नहीं है कि अपने भारत में गांव है, बाहर के जो सिटी है, देश है, वहां पे भी गांव है, ठीक है। 8 जो गांव है वो जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं। बात करूं दोस्तों किसकी मैं? इंडोनेशिया की। तो भाई साहब इंडोनेशिया की जो राजधानी है, क्या राजधानी है? जकार्ता। जकार्ता हो गई इसकी राजधानी। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहां की जो करेंसी है इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशिया रुपया क्या हो गई दोस्त? यहां की करेंसी हो गई। नेक्स्ट अगर सर यहां के वर्तमान में आपसे राष्ट्रपति पूछे तो दोस्तों जोको विडोडो, यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति। इतनी आप जानकारी नोट डाउन करना। इसके बाद सर सफलता सीरीज में देखो कि हड़प्पा कालीन स्थल अवशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले? जो जल निकासी प्रणाली है ये साक्ष्य कहां से मिले हैं प्यारे बच्चे? धोलावीरा से ये साक्ष्य मिले हैं। कहां से? धोलावीरा से जो है ये साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट सर शुंग वंश का वर्णन मिलता है, जो शुंग वंश का जो वर्णन मिलता है ये किसमें मिलता है दोस्त? मालविकाग्नि मित्रम में। मालविकाग्नि मित्रम के अंदर जो शुंग वंश है दोस्तों, शुंग वंश का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। H2N3 वायरस कब आया था? देखो आया कब था इसका तो पता नहीं, अभी आया होगा हाल ही में, लेकिन अभी हाल ही में इसमें मृत्यु हुई है तब ये चर्चा में है भाई, ठीक है। बाकी जो बीमारियां वगैरह है चलती रहती हैं, आपको पता है। अब आपको क्या लगता है कि कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है, लेकिन उस पर नियंत्रण कर लिया, काबू कर लिया। और जो ये H2N3 है ये भी उसके साथ ही है या फिर बाद में आया होगा, लेकिन जो चर्चा में आया था, चर्चा में अभी हाल ही में 2-4 दिनों से चर्चा में आया है, तब इसके बारे में प्रश्न पुटअप हुआ है। नेक्स्ट देखो कि सर बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला जो शासक बना था, भाई साहब ये शासक कौन बना था दोस्त? ये शासक बना था कौन? इल्तुतमिश। यारे बच्चे शासक कौन बना था? इल्तुतमिश बना था यहाँ का शासक। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, तो भाई साहब इस ऑपरेशन का क्या नाम था? इस ऑपरेशन का नाम था दोस्त ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है, याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण है ये। ऑपरेशन 0 आवर है, इस ऑपरेशन का नाम है क्या है? ऑपरेशन 0 आवर। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 के अंदर। 8 अगस्त 1942 के अंदर क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्त। इसके बाद सर बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? जो बसावन था ये आपके अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था, अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था भाई। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखो कि हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करा है? किसने करा है दोस्त? टेक महिंद्रा ने। भाई साहब टेक महिंद्रा ने किसे कर दिया? मोहित जोशी को, ठीक है, मोहित जोशी को करा है टेक महिंद्रा के द्वारा। मोहित जोशी को करा है टेक महिंद्रा के द्वारा। और किसके स्थान पर करा है अगर ये पूछे तो भाई साहब सीवी गुरनावी,
टीवी गुरनाबी के स्थान पर करा है। बात करूं दोस्त अगर मैं यहां पर किसकी, टेक महिंद्रा की, भाई साहब टेक महिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो देखो स्थापना कब होती है, सन 1986 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये किस क्षेत्र में काम करता है दोस्त, ये करता है दूर संचार के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का ये काम करता है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार प्रदान करने का ये क्या करता है, काम करता है। अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछ ले कि दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है, तो भाई साहब टी.एन. मनोहरन, टी.एन. मनोहरन दोस्तों कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है टेक महिंद्रा के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर अनीश दयाल की, तो भाई साहब अनीश दयाल कौन है दोस्तों, अनीश दयाल है भारत तिब्बत बल सीमा के महानिदेशक, भारत तिब्बत बल सीमा पुलिस के ये महानिदेशक हैं। नेक्स्ट राजीव रघुवंशी, ये कौन है दोस्त, ये है आपके औषधि महानियंत्रक है, ये पूछ सकता है, थोड़ा सा याद रख लेना। रोजर बिन्नी ये अति महत्वपूर्ण दोस्त, बीसीसीआई के अध्यक्ष है कौन, रोजर बिन्नी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडस्ट्री ये है इसकी, बीसीसीआई जो है ये आपकी क्रिकेट की है दोस्त, बीसीसीआई किसकी है, क्रिकेट की है। स्थापना कब होती है, तो बीसीसीआई है दोस्त, इसकी जो स्थापना होती है इसकी 1928 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है दोस्त, मुंबई के अंदर क्या है दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, नेक्स्ट मैं बात करूं सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, ये कहां पर मौजूद है प्यारे बच्चे, ये मौजूद है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में ये मौजूद है भाई। नेक्स्ट सर संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया था, तो भाई साहब न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो भाई साहब किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 83 के तहत, आर्टिकल 83 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में आया था, तो भाई साहब पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में आया था किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था और कब आया था, 1968 के अंदर, 1968 के अंदर आया था दोस्त। नेक्स्ट सेवराय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में मौजूद हैं, भाई साहब सेवराय की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों ये हैं आपके कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है प्यारे बच्चे, तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 8 की, कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर खुलेगा, तो भाई साहब ट्यूलिप गार्डन कहां पर खुलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा है और ये खुलने जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की राजधानी आपसे पूछे तो भाई साहब जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है दोस्तों, राजधानी पहले इसके बारे में नोट कर लो कि देखो एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये कहां पर खोला जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये खोला जाएगा और डल झील में जबरनाव पहाड़ी के मध्य, डल झील और जबरनाव पहाड़ी इनके मध्य ये खोला जाएगा, डल झील और जबरनाव पहाड़ी के मध्य। नेक्स्ट हम बात करूं सर जम्मू कश्मीर के बारे में, तो भाई साहब जम्मू कश्मीर के देखो दो राजधानियां हैं, पहली राजधानी नोट कर लेना श्रीनगर, दूसरी राजधानी नोट कर लेना दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो श्रीनगर है दोस्त ये है आपके गर्मियों की राजधानी और जो जम्मू है ये है आपके सर्दियों की राजधानी। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं ये यहाँ के जो राज्यपाल है ये कौन है दोस्त, मनोज सिन्हा।
मनोज सिन्हा कौन है दोस्त, यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, चलिए इसके बाद सर सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, तो दोस्तों ये कहां पर लगाया गया है, जम्मू कश्मीर के डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई, और जो सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है दोस्तों ये कहां पर हुई है, श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर शुरू हुई है। पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया, ये किसके द्वारा किया गया, ये करा गया दोस्तों जम्मू में किया गया, और किसके द्वारा करा गया है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करा गया है। नेक्स्ट, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे दिया गया है, तो प्यारे बच्चे अवार्ड दिया गया है जम्मू कश्मीर को। तो पांचों देखो, पहली बार लिथियम के भंडार मिले, कहां मिले, जम्मू कश्मीर के अंदर मिले हैं भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर मिले हैं। तो सर मुझे आपकी जितनी क्लास है उनकी पीडीएफ चाहिए। सर आप अपनी क्लास की पीडीएफ किस फोल्डर में डालते हो भाई? पंकज जी देखो, जो मेरी क्लास की पीडीएफ है इसी क्लास, जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे उसमें देखो करंट के नाम से आप पेड को एप्लीकेशन ओपन करो, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप पेड कोर्स में जाओ, फिर व्यू कोर्स में जाओ, फिर आपको मेरी फोटो दिख जाएगी करंट के नाम से, करंट अफेयर के फोल्डर के नाम से, उसको आप ओपन करो, उसमें फोल्डर बना हुआ है पीडीएफ के नाम से, उसमें आप देखना। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं भाई साहब सफलता सीरीज के बारे में, कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में मौजूद है, क्या, पालघाट दर्रा। तो भाई साहब पालघाट जो दर्रा है दोस्त केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में क्या है ये दोस्त मौजूद है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है भाई। नेक्स्ट, अनुपम झील कहां पर मौजूद है, तो दोस्तों जो अनुपम झील है, अनुपम झील कहां पर मौजूद है, ये है कैमूर के अंदर, और कैमूर कहां पड़ता है प्यारे बच्चे, बिहार के अंदर पड़ता है कैमूर। हुंडरू जलप्रपात मौजूद कहां पर है, अति महत्वपूर्ण है दोस्त, निशान लगा लेना। हुंडरू जलप्रपात जो है दोस्त ये है आपके झारखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है, दोस्तों किस सिद्धांत से जुड़ा है, बिग बैंग सिद्धांत से, बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, चलिए मेरे पास 2022 की पीडीएफ, तो दोस्तों मैंने देखो आपको कोर्स का भी स्टार्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस का ये कोर्स शायद नवंबर में तो स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 11 दिसंबर से क्लास लेना शुरू करी है, 11 दिसंबर से और आज तक की जो सभी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। पहले की पीडीएफ है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, जो 2022 है 2022 की कंप्लीट में पीडीएफ, क्लास तो खैर हो नहीं पाएंगे आपको पता है, बाकी जो पीडीएफ है 100 प्रश्नों की कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं डलवा दूंगा इसी एप्लीकेशन में, है ना, थोड़ा सा वेट कर लो। जो 2022 है कंप्लीट 2022 की आपको पीडीएफ मिल जाएगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, थोड़ा सा वेट कर लो, डलवा दूंगा मैं इसमें, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9, कि सर हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल विमेन, दोस्त ये क्या है, विमेन, ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च करी है, किसने करी है, अशोक लीलैंड ने करी है, और कहां पर करी है, तो प्यारे बच्चे ये करी है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर करी है। किसने करी है, अशोक लीलैंड ने, किसने करी है दोस्त, अशोक लीलैंड ने करी है। अगर मैं बात करूं अशोक लीलैंड की, तो दोस्तों 7 सितंबर 1948 के अंदर क्या होती है, स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है प्यारे दोस्त, इसका चेन्नई के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके एमडी और सीईओ कौन है दोस्त, शेनु अग्रवाल, शेनु अग्रवाल कौन है, इसके एमडी और सीईओ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करूं अगर मैं तमिलनाडु की, यहां पे छोटी सी बात कर लेते हैं, चेन्नई इसकी राजधानी हो गई। एम के स्टालिन कौन है इसके, यहाँ के कौन है दोस्त, वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन, एम के स्टालिन। और आर एन रवि कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तमिलनाडु की, तो भाई साहब तमिलनाडु की छोटी छोटी बातें यहां पर नोट डाउन कर लेना।
देखो तमिलनाडु को एक तो नोट डाउन कर लेना दोस्तों, पर्यटक स्थल, ठीक है, पर्यटक स्थल नोट कर लेना, जिनमें पहला नोट डाउन कर लेना ऊटी, ऊटी नोट डाउन कर लेना। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कांचीपुरम, कांचीपुरम यहाँ की काफी फेमस जगह है। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त रामेश्वरम, ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा ना, शाहरुख खान जाता है रामेश्वरम, रामेश्वरम। फिर इसके बाद एक नोट कर लेना इल्पागिरी, इल्पागिरी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद रामेश्वरम, इल्पागिरी। इसके बाद दोस्तों एक यहां पर नोट डाउन कर लेना क्या, लोक नृत्य। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं जिनसे काफी पर्सन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना दोस्त भरतनाट्यम, क्या नोट डाउन करोगे दोस्तों, भरतनाट्यम। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना कुम्मी, भरतनाट्यम, कुम्मी, कावड़ी, भरतनाट्यम, कुम्मी, कावड़ी। एक नोट कर लेना कोलट्टम, कोलट्टम। ये हो गए दोस्त यहाँ के क्या महत्वपूर्ण लोक नृत्य। एक यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लेना कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां, नदियों से भी पर्सन पुटअप होते हैं। पहली नदी नोट डाउन कर लेना कावेरी, कावेरी नदी। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों वेलातर नदी, ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी नदी के बाद वेलातर नदी। एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे अमरावती नदी, ठीक है, अमरावती नदी। एक नोट डाउन कर लेना वैगई, वैगई नदी। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना पालार, पालार नदी। एक ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नो का आंसर क्या है, नो का आंसर भाई ये है ना तमिलनाडु। हाल ही में अशोक लेलैंड ऑल विमेन्स प्रोडक्शन लाइन लॉन्च करी, कहां पे, किसके, तमिलनाडु में करी गई है, तमिलनाडु के द्वारा करी गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज में कि सर मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले क्या कहलाते थे। जो राजस्व का संग्रह करते थे वो कहलाते थे दोस्त क्या, समहर्ता, समहर्ता कहलाते थे। हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकड़ा और गुरुदत्त सिंह, ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये जुड़े हुए थे दोस्त किससे, एक आंदोलन था जिसका नाम आपने सुना होगा गदर आंदोलन, गदर आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। और गदर आंदोलन कब होता है, 21 फरवरी 1915 के अंदर, 21 फरवरी 1915 के अंदर। बहुत डीपली क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सर वी राघवाचारी द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया, किसके द्वारा, वी राघवाचारी, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, ये इसके द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट सर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया। तो भाई साहब जो समर्थन है, समर्थन कब दिया गया था, अहमदाबाद मिल आंदोलन में, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1918 के अंदर, 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन के तहत प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। द ग्रीन पैम्पलेट जो है दोस्त ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आंसर छाप के आना, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था भाई। नेक्स्ट देखें सर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन करा है। तो भाई साहब विमोचन करा है किसके द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जो विमोचन है दोस्त ये किसके द्वारा करा गया है, वी सुब्रमण्यम के द्वारा, वी सुब्रमण्यम के द्वारा इसका विमोचन करा गया है इस पुस्तक का। अगर मैं यहां पर बात करूं डॉक्टर कर्ण सिंह की, तो भाई साहब डॉक्टर कर्ण सिंह कौन है, ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह कौन है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, मुंडक उपनिषद, मुंडक, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। क्या हो रहा है ये, चलो मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इंटरलिटी, द गेटवे टू इंटरलिटी, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है भाई। इसके बाद के एम चंद्रशेखर, भाई साहब के एम चंद्रशेखर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है एज गुड एज माय वर्ड,
एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर, ए मेमोयर, ये पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। और लास्ट क्या है, जेपी नड्डा। तो भाई साहब जेपी नड्डा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है कौन सी, मोदी शेपिंग, काफी बार बता भी चुका हूं, रिपीट कर लो, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ऑर्डर इन फ्लक्स, ऑर्डर इन फ्लक्स, ये पुस्तक लिखी गई है जेपी नड्डा के द्वारा भाई। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करो भाई साहब, सफलता सीरीज में लास्ट आज का, कि सफलता सीरीज के अंदर देखो आज का लास्ट किस तरह, डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो भाई साहब किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्त, ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण, विटामिन B3 की कमी के कारण ये होता है। सर आपकी क्लास से बहुत उम्मीद जागी है सर, आप भी बहुत मेहनत करते हो सर, धन्यवाद जी। आपको बहुत बच्चों की दुआ लगेगी, आप उनको अपने लक्ष्य तक ले जा रहे हो। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, है ना, इतनी सराहना देने के लिए आप सभी को। देखो एक इंसान से देखो जो सफलता है, सफलता की जो गाड़ी है ना, दो पहलुओं पे चलती है, एक पहलू उसका आपके पास है, एक पहलू उसका मेरे पास है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेहनत मेरी भी होगी, मेहनत आपकी भी होगी, ठीक है, मेहनत मेरी होगी, सफलता आपकी होगी। जो मैं यहाँ पर करवाता हूँ वो आप केवल 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 और केवल रीड करते रहो, पढ़ते रहो। और जो ये सफलता सीरीज है ना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ, काफी बार जब से ये सीरीज शुरू करी है तब से लेके सारी क्लासें आपको इसी ऐप मिल जाएंगी, सारी क्लासेस हैं। ये जो सीरीज है आप एक कॉपी ले लो, रजिस्टर ले लो, कोई मोटा सा लेना, है ना, और जो सभी क्वेश्चन है उसमें नोट डाउन कर लो। देखो ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, लेकिन और यही क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में है, चाहे कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, चाहे बाहर का देख लो, चाहे अपने राजस्थान का देख लो, चाहे भाई यूपी का देख लो, कोई भी एग्जाम आप देख लो, यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि देखो अकबर से संबंधित मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, चाहे फिर वो यूपी वाला पेपर हो, चाहे मध्य प्रदेश का पेपर हो, क्योंकि अकबर तो पूरे भारत में चलता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई केवल राजस्थान में अकबर चलता है या फिर दिल्ली में अकबर चलता है ना भाई साहब। जैसे मान लो और भी जैसे कोई मान लो लोकटक झील हो गई, लोकटक झील से या फिर मान लो वो चिल्का झील हो गई, चिल्का झील से अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर मान लो एसएससी पूछेगी तो वो भी क्या पूछेगी, चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। एमपी वाले पूछेंगे चिल्का झील कहां पर है, तो भी उड़ीसा ही आएगा। मध्य प्रदेश या फिर बिहार वाले पूछेंगे कि जो चिल्का झील है कहां पर है, वो भी उड़ीसा के अंदर ही है। तो कहने की बात यह है, जो पर्सन है पर्सन फिक्स होते हैं, है ना, हिस्ट्री चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, स्टैटिक जीके चेंज होती है, करंट चेंज रहती है। बाकी ये जो क्वेश्चन है आज भी देखो, जो अब ये क्वेश्चन देख लो, जो डर्टेटाइटिस रोग जो रोग है किसके कारण होता है, विटामिन D3 के कारण होता है। चाहे ये मैं पढ़ाऊं और चाहे दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ाए, वो विटामिन B3 ही बताएगा। एग्जाम में पर्सन आएगा तो विटामिन B3 ही इसका राइट आंसर होगा, चाहे वो आज आ जाए और चाहे 2 साल बाद आए। तो कहने की बात यह है, ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण पर्सन है, कॉपी ले लो और नोट डाउन करते रहो। जब भी आपका एग्जाम होगा आपके पास बहुत कंटेंट हो जाएगा पढ़ने के लिए, है ना। चलिए ठीक है गुरुजी, बकवास मत करो यार, क्लास कराओ आप जल्दी से। चलो देखो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम पर आधारित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे ये। देखो किस नियम पर आधारित है, शायद अगर आपके पास साइंस रही होगी तो आपने पढ़ा होगा, या फिर 10th क्लास में भी है ये, 10th क्लास की साइंस की बुक देखना, उसमें भी है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। किस नियम पर आधारित है, तो प्यारे बच्चे ये है किस पर आधारित है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर ये आधारित है। वाम हस्त नियम पर ये क्या है दोस्त, आधारित है। तीसरा प्रश्न, भार का मात्रक क्या है। भाई साहब भार का जो मात्रक होता है ये क्या होता है दोस्त, न्यूटन होता है भार का मात्रक। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। तो भाई साहब कौन सा हार्मोन उपयोगी है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है दोस्त, ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद सर रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरण का उत्सर्जन करता है, और ये जो उत्सर्जन करता है कहां से करता है, ये करता है दोस्त नाभिक से इसका
उत्सर्जन करता है। ठीक है, नाभिक से क्या करता है दोस्तों, उत्सर्जन करता है। चलिए, शायरी वायरी छोड़ो यार, पढ़ लो, अरे पढ़ लो, शायरी वायरी में क्या रखा है, शायरी वायरी में कुछ नहीं रखा। ख्वाहिश इतनी है कि, ख्वाहिश इतनी इतनी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब हो, कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, तू मेरे करीब हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ लो, शायरी भी सुना दी अब तो। चलिए इसके बाद देखो आज का, ऐसा आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या, पदार्थों के रासायनिक नाम और सूत्र। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, एक क्वेश्चन इसका 101% इसका जो क्वेश्चन है 100% छपता है, कि जो पदार्थ है उसके रासायनिक नाम पूछ लेगा या फिर उसका सूत्र पूछ लेगा। अपन दोनों चीजें इसमें करने वाले हैं, दोनों चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है दोस्त, वो मैं यहां पर लेके आया हूं, अति महत्वपूर्ण मैं यहां पर लेके आया हूं प्यारे बच्चे। देखो, तो साधारण नमक होता है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा और डार्क ले लो भाई। तो साधारण नमक होता है प्यारे दोस्त, साधारण नमक होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है इसका नाम। अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछे तो दोस्तों NaCl, NaCl क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, इसका सूत्र हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया क्या इसका रासायनिक नाम। और इसका जो सूत्र है NaHCO3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए सर, धावन सोडा, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्त, ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि धोने के बाद जो है बाई निकल गई। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, धोने के बाद बाई निकल गई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट सर, कास्टिंग सोडा, कास्टिंग सोडा का दोस्तों जो सूत्र होता है ये क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, NaOH, NaOH होता है दोस्त इसका फॉर्मूला। बिल्कुल, इसके बाद सर चिली साल्ट पिटर, जो चिली साल्ट पिटर है दोस्त, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, क्या होता है दोस्त, सोडियम नाइट्रेट होता है इसका क्या फॉर्मूला। और NaNO3 ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका नाम, और ये होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट सर नाइटर, नाइटर क्या होता है भाई साहब, नाइटर का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका रासायनिक नाम। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KNO3, KNO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला भाई। जो विरंजक चूर्ण है, क्या, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा इसका नाम। और तो रासायनिक सूत्र है CaOClCl। ठीक है, ये हो जाएगा क्या इसका रासायनिक सूत्र। इसके बाद क्या बचा, जिप्सम, जिप्सम को क्या कहते हैं, जिप्सम को कहा जाता है दोस्त, जिप्सम का रासायनिक नाम आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा सा जिप्सम का कंफ्यूजन है भाई। बाकी इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, CaSO4.2H2O। ठीक है, एक सेकंड, बोल क्या कह रहे हो, हाँ वो तो सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, बिल्कुल एक बच्चे का सही आंसर आया है। ठीक है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि सर कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। पढ़ते तो हो यार आप, है ना, पढ़ते तो हो। चलो लास्ट देखो सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहेंगे कि सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2CaSO4 पॉइंट H2O। 2CaSO4 पॉइंट H2O, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने सही कहा, मगर आप इस टाइम हमारे ट्रेन के इंजन हो और हम आपकी गाड़ी के डिब्बे हैं। बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद देखें सर नेक्स्ट, संगमरमर। देखो संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है? संगमरमर का जो प्यारे बच्चे रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है संगमरमर को। और इसका जो सूत्र होता है, अगर आपसे सूत्र पूछ ले दोस्तों, CaCO3 हो गया इसका सूत्र। नेक्स्ट नौसादर, ये महत्वपूर्ण है दोस्त, ये पूछ लेता है कई बार। तो नौसादर है, नौसादर का जो रासायनिक नाम है ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट नहीं, अमोनियम क्लोराइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है NH4Cl फॉर्मूला। हरा कासिम का रासायनिक नाम ये क्या है दोस्त? फेरस सल्फेट हो गया इसका रासायनिक नाम। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O। लूनर कास्टिक, इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट हो गया इसका नाम। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNO3 हो जाएगा क्या दोस्त इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इंजन सही होगा तो गाड़ी अपने आप ही सही रास्ते जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी 100%। ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। इंजन सही होगा तो गाड़ी सही जाएगी, लेकिन अगर ड्राइवर सही होगा तो गाड़ी और भी सही जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्त, क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना, अच्छी लगी हुई क्लास आपको। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नई जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी में हमेशा पढ़ते रहिए। सिलेक्शन लेना है, याद रखना, हमेशा अपना ड्रीम याद रखना, अपनी आंखों में हमेशा अपना सपना याद रखना कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, लाइब्रेरी में जा रहा हूं, 500 रुपये लग रहे हैं पूरे दिन के, क्यों लग रहे हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप एक बार सोचना, कभी अकेले में बैठ के सोचना। और देखो माँ बाप तो भाई जिंदगी भर ही अपने को देंगे, माँ बाप जिंदगी भर देंगे। अगर मान लो तुम्हारी इस वैकेंसी में भी नौकरी नहीं लगी तो भी तुम्हें खिलाएंगे, लग गई तो भी खिलाएंगे। लेकिन अगर लग जाएगी तो उनके मन में ये हो जाएगा कि यार चलो मेरा बेटा या बेटी है वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। वरना देखो भाई लाइफ इतनी बुरी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। आज तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो होगी, नेक्स्ट ईयर होगी, उसके बाद होगी। जैसा घर वाले बोलेंगे ना भाई साहब वैसा ही करना पड़ेगा जैसा घर वाले बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। और अगर तुम नौकरी लग जाओगे, दो पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि घर वालों से अलग करो, लेकिन शादी वादी तो वही करेंगे ना। लेकिन तुमने बोला कि पापा डीजे मंगवाऊंगा, डीजे आया भाई साहब 20,000 का, तुम्हारी नौकरी में नहीं लगी, पापा बोलेंगे चुपचाप बैठ जा, बैंड में काम चला ले, है ना। और अगर नौकरी लग जाएगी तो बोल दे पापा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे खुद ही नहीं मना करेंगे वो। तो कहने की बात ये है कि भाई साहब नौकरी लगो और शानदार तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो, क्योंकि आगे के जो आने वाले 50 साल है वो डिसाइड करेगी तुम्हारी 2023 जो है तुम्हारी आगे आने वाली 50 साल है वो डिसाइड करने वाली है भाई। ठीक है, चलिए
मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।